सभी भक्तों को प्यार भरा राधे राधे। आज के कार्यक्रम में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं चर्चा लेकर के आया हूँ कार्तिक मास के विषय में। कार्तिक मास में हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और पूरे में यही हल्ला होता है कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। क्या आपको पता है भगवान विष्णु किसकी पूजा करते हैं, किसको मनाते हैं? भोले बाबा को। और वो भोले बाबा भगवान विष्णु को मनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। कार्तिक मास में हम भगवान विष्णु की पूजा कर लें और भोले बाबा की वंदना ना करें, उनकी पूजा ना करें, उनका पाठ ना करें, भोले बाबा से किनारा कर लें तो भगवान विष्णु खुश नहीं होने वाले। वे खुश जब होंगे जब भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी के साथ साथ हम भोले बाबा को भी मनाएं, क्योंकि वो भगवान विष्णु के ईश्वर हैं। और जब हम भोले बाबा की पूजा कर लेंगे, उन्हें मना लेंगे, तो कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ इन 5 दिनों में जो कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन हैं, अगर भगवान विष्णु के साथ आपने भोले बाबा को मना लिया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर लिया तो समझ लो भगवान विष्णु भी खुश हो गए, क्योंकि भगवान विष्णु के ईश्वर भोले बाबा हैं और भोले बाबा के ईश्वर भगवान विष्णु हैं, क्योंकि भोले ही भगवान विष्णु की वंदना करते हैं, ध्यान करते हैं, और विष्णु भगवान ही भोले बाबा का ध्यान करते हैं। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ भोले बाबा को नहीं छोड़ना, हमें उनका भी ध्यान करना, उनका भी पूजन करना है। तो आइए ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिएगा। जिन 5 दिनों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, इन 5 दिनों में ही देव उठनी एकादशी से प्रदोष व्रत आ रहा है, देव उठनी एकादशी भी है, तुलसी विवाह भी आ रहा है, और भीष्म पंचक भी आ रहे हैं, और पूर्णमासी भी आ रही है। तो ऐसे 5 पवित्र दिनों में भगवान विष्णु की और भोले बाबा की कृपा प्राप्त करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है, और इस अवसर से आपको चूकना नहीं है। आपको इन 5 दिनों में शुभ अवसर प्राप्त करने, तो कब से आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी है, उसके साथ साथ भोले बाबा की भी पूजा करनी है। ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिएगा। भक्तों, इस बार 2025 में देव उठनी एकादशी जो है वो आज ही है, 1 नवंबर को, जो शनिवार के दिन बैठ रहा है। ये 5 कार्य प्रारंभ करने 5 दिन तक। कौन सी वे 5 कार्य हैं, ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिएगा। 1 नवंबर को शनिवार के दिन 1 लोटे में जल भर करके और उसमें भस्म गेर करके भोले बाबा के शिवलिंग पर अर्पित करें और लाल फूल अवश्य अर्पित करें। ऐसे करने से जिनके शरीर में चर्म रोग होता, वो चर्म रोग की बीमारी जो होती है, रोग जो होता है, वो दूर हो जाता है और भोले बाबा की कृपा हमेशा बनी रहती है। और आपको शिवलिंग पर ही 21 दाने काली उड़द की दाल के भोले बाबा के पिंडे पर, शिवलिंग पर अर्पित करने, और हो सके तो कुछ समी के पत्ते जो होते हैं वो अर्पित करें। और ऐसा करोगे तो भोले बाबा की कृपा कार्तिक मास में हमेशा बनी रहेगी। दूसरा, 2 नवंबर रविवार को 1 लोटे में जल भर करके और थोड़ी सी उसमें शक्कर गेर करके भोले बाबा की शिवलिंग पर अर्पित करें, और हो सके तो लाल फूलों से ही उनका भोले बाबा का पूजन करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा, भोले बाबा की कृपा बनी रहेगी। तीसरा, यानी कि 3 नवंबर सोमवार को, इस दिन प्रदोष व्रत है और व्रत सब मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। प्रदोष व्रत सभी मनोकामना को सिद्ध करने वाला होता है। इस दिन 1 लोटे में दूध भर करके शिव जी पर अर्पित करें और सफ़ेद फूल भोले बाबा की शिवलिंग पर जरूर अर्पित करें। ऐसे करने से भी भोले बाबा की कृपा हमेशा बनी रहेगी। चौथा, यानी कि 4 नवंबर मंगलवार को, इस दिन वैकुंठ चतुर्दशी है और इस दिन भोले बाबा का जो अभिषेक करना है, आपको घी से अभिषेक करना है शिवलिंग पर।
घी अर्पित करना है और हो सके तो लाल फूल अर्पित करके भोले बाबा का पूजन करें। ऐसे करने से भी भोले बाबा की बहुत ही ज़्यादा कृपा बनी रहेगी। 5वां यानी कि 5 नवंबर बुधवार को इस दिन आप 21 दुर्वा यानी कि जो घास होती है हरी घास वो लें और गणेश जी पर अर्पित करें और 21 दाने मूंग की दाल के लेने, वो भोले बाबा की शिवलिंग पर अर्पित करने और हो सके तो दूध से, दही से, घी से, पंचामृत से भोले बाबा का अभिषेक करें। और एक काम और करें इसके साथ साथ, अगर ये 5 उपाय आप नहीं कर सकते 5 दिन, तो कम से कम शिवालय में जा कर के 5 दिन 1 तारीख से लेकर के 5 नवंबर तक आप प्रतिदिन भोले बाबा के मंदिर पर सुबह शाम जाकर के दीपदान अवश्य करें। ऐसा करने से भी भोले बाबा की कृपा आप पर बनी रहेगी और भगवान विष्णु बड़ी जल्दी खुश हो जाएंगे, दोनों ही आप पर कृपा बनाए रखेंगे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ। कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और शीघ्र ही नया कार्यक्रम लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक सभी भक्तों को प्यार भरा राधे राधे।